घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। करिश्मा गौरव शर्मा का एक बार फिर से प्यार भरा राम राम। दोस्तों, जहर यानी कि विष का सबसे सूक्ष्मतम अणु विषाणु कोरोना, जिसने पूरे विश्व को दहला दिया। ये कोरोना वायरस ही भले हो, लेकिन प्रकृति का हिस्सा अवश्य है। इसीलिए तो इसके भयंकर प्रहार से पूरे विश्व की मानव जाति अपने अपने घरों में कैद है और भयभीत है। आखिर क्यों? क्योंकि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। वही एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो एक ही पल में, एक झटके में पूरे विश्व को शांत कर सकती है, स्तब्ध कर सकती है। प्रकृति जो हम सभी प्राणियों को पोषित करती है, पालती है, बदले में मनुष्य उसका दोहन करता है, उसका भक्षण करता है और उसे शोषित करता है। तो ये परिणाम आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में तो हमें मिलना ही था। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाए तो इसका एक पहलू ये भी है कि शायद प्रकृति अपने आप को रिनोवेट कर रही है। बात हंसने की नहीं बल्कि विचारणीय है। जब से हम लॉकडाउन के जरिए अपने अपने घरों में कैद हुए हैं, वास्तव में हम सभी का जीवन और जीवन शैली बदल गई है। महानगरों में रहने वाले बच्चे जो प्रदूषण से भरे माहौल में रहते थे, उन्हें वास्तव में अब ये ज्ञात हुआ है कि तारे सच में टिमटिमाते हैं, कोई कहानी किस्से नहीं। हम नगरों में रहने वाले लोग शोरगुल के बीच, वाहनों के शोर में इतने गुम हो गए थे कि अब इतने शांत वातावरण में हमको पता चल पा रहा है कि चिड़ियां वास्तव में चहचहाती हैं। बहुत सारे देश विश्व में जो विकसित हो चुके हैं, अपना अपना दम भरते हैं कि वो अग्रणी है और वो अग्रणी। वास्तव में अग्रणी कोई नहीं, प्रकृति ही है, जिसने सबको एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। घरों में रहने वाली नारियां जो रसोई घर के सिवा और कुछ देखती नहीं थी, अब सभी को पता चला कि स्त्रियों के सिवा पुरुष भी भोजन पका सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी बातें। संयुक्त परिवार का महत्व, उसकी महत्ता हम आज जान पाए हैं, जब हम एक साथ अपने परिवार के बीच में रह रहे हैं। वास्तव में इस लॉकडाउन से हम बंधे तो हुए हैं, लेकिन हमको अपने परिवार के साथ रहने का, उनको समझने का, उनको प्यार देने का ऐसा मौका मिला, जिसको हम अपने जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत अंग बना लेंगे। दोस्तों, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म में तो ऋषि मुनियों ने इन सभी नियमों को हमारे लिए पहले से ही लागू कर दिया था, जो आज पढ़े लिखे समाज हमें बता रहा है। हर समय हाथ धोते रहें, स्वच्छ रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें, इन सारे पहलू पे विचार किया है। हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि भोजन करें तो हाथ धो के करें। इसके पीछे का कारण क्या? स्वच्छता। जी हाँ, हम जब भी कभी बाहर जाते हैं और बाहर से फिर घर में प्रवेश करते हैं तो पहले हमें हाथ और पैर धो के स्वच्छ होके ही अंदर आने को मिलता था। परंतु आधुनिकता का जब से हमने पहनावा ओढ़ लिया, इन सब चीजों को ढकोसला समझने लगे। परंतु आज वही वास्तविकता हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। आज हम कहते हैं हम कुछ भी छुएं, हम कुछ भी करें, हम बाहर जाएं तो पहले अपने आप को स्वच्छ और यानी कि सैनिटाइज करें। ये तो हमारे ऋषि मुनि पहले ही बता गए, क्योंकि जीवाणु और विषाणु किसी भी रूप में और कैसे भी संपर्क से आ सकते थे। ये ज्ञान उनको बहुत पहले, सदियों से था। उन्होंने हमको ऐसे बहुत सारे नियम बताए। हम हमेशा प्रणाम करते हैं, प्रणाम हाथों को जोड़कर नमस्ते के रूप में। इससे इंसान का अभिवादन तो होता ही है, बल्कि सम्मान भी प्राप्त होता है। परंतु इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि अगर पाश्चात्य सभ्यता की तरह हम हाथों के संपर्क में लाके उसका मिलान करके ही अभिवादन करेंगे तो एक दूसरे के से आने वाली अस्वच्छता जीवाणु या विषाणु या किसी अन्य रूप से और लोगों में फैलती जाएगी। एक दूसरे से संपर्क में आने से ये अस्वच्छता और लोगों में ना फैले, यही कारण था कि हम प्रणाम करते हैं। इसका एक और भी कारण है कि सामाजिक दूरी
बनाए रखते हैं, अगर हम प्रणाम हाथ जोड़ के करते हैं तो अवश्य ही दो लोग जो एक दूसरे से प्रणाम कर रहे हैं वो कुछ दूरी पे होंगे, जिससे बैक्टीरिया और वायरस एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और संक्रमित भी नहीं कर सकेंगे। हमारे हिंदू धर्म में यदि कोई देहावसान कर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि के रूप में उसको अग्निदह दिया जाता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा मुख्य वैज्ञानिक कारण है। बाकी अन्य देश और अन्य सभी धर्म अपनी अपनी तरीके से अंत्येष्टि करते हैं। कुछ लोग दफन करते हैं, कॉफिन में लिटाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में उसको अंत्येष्टि दह संस्कार के रूप में किया गया। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण सिर्फ ये था कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होकर मरता है या फिर बहुत समय तक उसकी देह ऐसे ही पड़ी रहती है तो उसमें संक्रमण होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा पड़ जाता है। अगर उसको दह किया जाएगा तो अग्नि के साथ वो संक्रमण भी समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात भी अगर कोई अंत्येष्टि करके जो लोग उसके साथ गए हैं और वो घर वापस आते हैं तो वो घर नहा धो के या हाथ पैर धो के ही आते हैं। दाह संस्कार के साथ वो संक्रमण तो खत्म ही हो गया, अगर कुछ अन्य संक्रमण बचा भी रह गया तो वो भी और जनमानस तक या परिवारजनों तक ना फैले, इसलिए हाथ पैर धोने का प्रावधान किया गया। सनातन धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान को लेकर चलता है, इसीलिए वो सभी धर्मों का मूल है। अगर हम कभी मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में बीचों बीच में एक घंटा होता है जिसको हम बजाते हैं। उसका कारण ध्वनि पैदा करना नहीं, बल्कि उस ध्वनि से अपने आप को स्वच्छ करना है। अगर हम उसके नीचे खड़े होकर उसको बजाते हैं तो वास्तव में हम पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाते हैं। इसका प्रमाण हमारी म्यूजिकल थेरेपी नाम से एक थेरेपी है, वो भी देती है। आजकल बहुत सारे चिकित्सक म्यूजिकल थेरेपी के जरिए इलाज करते हैं, जो कारगर भी है। ये सारी बातें सदियों पुरानी, लेकिन आज आधुनिकता के इस युग में अब और देश और लोग हमारे सनातन धर्म की इस बातों को मान रहे हैं। भले ही धार्मिक रूप से नहीं, लेकिन स्वच्छता के रूप से उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने हमको ये बताया कि हम दीप प्रज्वलित करें। उसका दीप प्रज्वलन का भी अलग ही तरीके का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सनातन धर्म में है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर हम शुद्ध घी का दिया जलाते हैं तो वो वातावरण को शुद्ध करता है। उसके साथ अगर हम कपूर और लौंग का दिया डाल के दिया जलाते हैं तो वो वातावरण को शुद्ध तो करता ही है, बल्कि उसमें फैले हुए विषाणु जीवाणुओं को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। धूप, दीप, गंध ये हमारे मन को मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्वच्छता प्रदान करती है। ऐसी बहुत सारी बातें इस धर्म को लेकर चल रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय सिया राम।